उनकी रिपोर्ट, जांच होती है खून की, बलगम की, उसकी रिपोर्ट आती है अंग्रेजी में। डॉक्टर साहब पर्चा लिखते हैं अंग्रेजी में, ना ननकू पढ़ सकता ना रज्जाक पढ़ सकता। बताइए उस भाषा का क्या फायदा फिर? ये दो भाषाओं में क्यों नहीं हो? इंग्लिश में क्यों हो? एक तो क्षेत्रीय भाषा में हो, बंगला है, बंगाल है तो बंगला में हो और हिंदी में हो। सुप्रीम कोर्ट तक घर मकान बेचकर मुकदमा लड़ा आदमी ने, हर तारीख पर अदालत में खड़ा रहा, लेकिन वो जान नहीं सकता कि मेरे पक्ष का वकील क्या बोल रहा है और मेरे विपक्ष वाला क्या बोल रहा है, और जज साहब ने फैसला क्या दिया, इसके लिए उसको वकील से पूछना पड़ता है कि वकील साहब हम जीते कि हारे, क्योंकि वकील साहब जिस भाषा में बहस किए वो भाषा वो नहीं जानता। सामान्य आदमी जिस भाषा में जज साहब ने फैसला सुनाया वो भाषा वो नहीं जानता। लोहिया ने इस पर मार्मिक ढंग से एक बार टिप्पणी की थी। अदालतों में जो केस लंबित हैं उनमें मेजॉरिटी किस तरह के लोगों की है? उस तरह के लोगों की है जो अंग्रेजी नहीं जानते ढंग से। वो जान नहीं सकते कि वो जीते कि हारे। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद उसमें पास हो गए, पोस्टिंग हुई बेतिया में, बिहार, मुजफ्फरपुर में, बाढ़ में, दरभंगा में, या बैतूल में, या श्रीगंगानगर में, या गाजीपुर में। आप लोग के साथ न्याय कैसे करेंगे? आप लोग की भाषा से आप तारतम्य नहीं बिठा पाएंगे। अगर ये बड़ा मसला है, और आज जब योगी आदित्यनाथ ने इस विषय को पुनर्रेखांकित किया तो मुझे लगा ना इस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। दीपक जी, आपसे बात शुरू करूंगा। हिंदी की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयत्नशील हैं कि हिंदी को वैश्विक मान्यता मिले, सम्मान मिले। इस देश में हमारी एप्लीकेशन पर हुजूर ने क्या फैसला किया सरकार ने, ये हम नहीं पढ़ सकते, पढ़वाना पड़ेगा किसी से। हमारे मुकदमे में जज साहब ने क्या निर्णय दिया, ये हम नहीं पढ़ सकते। हमारी देह की जांच करके डॉक्टर साहब ने क्या पाया, ये हम नहीं पढ़ सकते, और फिर भी चल रहा है मामला। और अगर कोई कहे कि एक भाषा में बात कर लो, लिख लो, पढ़ लो, तो उसको कह दो कि ये हिंदू बात थोप रहे हैं। ये तो मैं पहली बार सुना कि भाषा भी हिंदू मुसलमान में बट गई, बकौल ओवैसी साहब। दीपक जी, देखिए, ओवैसी साहब को और जो लोग भी हिंदी का विरोध कर रहे हैं उन्हें भारत की संस्कृति की जानकारी नहीं है। आप देखिए, तमिल से विरोध आया। जब राजगोपालाचारी गुलाम भारत में मद्रास के अंदर ही तब ये सारा था, मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री बनते, तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहा जाता है, उन्होंने हिंदी को लागू किया पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी साहब जिस प्रांत से आते हैं वहां के भी सत्यनारायण रेड्डी हैं, वहीं के बद्री विशाल पिट्टी हैं, जो लोहिया के साथ हिंदी आंदोलन में कदम से कदम बढ़ाए। सवाल यह है कि तंत्र व्यवस्था मुखी नहीं हो सकती जब तक वह जन भाषा में ना हो, वह लोक भाषा में ना हो। गृह मंत्री जी के जिस बयान को आज मुख्यमंत्री जी ने दोहराया है, जो सभा करने में भी मौजूद था, जब गृह मंत्री की बात संदर्भित करते हुए कहा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, अलग हिंदी भाषा में वाले की उससे ज्यादा जोरदार तालियां गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों की थी। राजभाषा बनते हिंदी, इसकी बात महात्मा गांधी ने की थी गुजरात की। जब बंगाली भाषी जो उड़िया के कोख में पैदा हुए थे, कटक में सुभाष चंद्र बोस, वो आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं, तो वह राजभाषा, उसका राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बनाते हैं। आजादी की लड़ाई में हिंदी का उपयोग पंजाबी भाषी भगत सिंह भी करते हैं।
क्या इनसे बड़े राष्ट्रभक्त कोई हो गया? जी बिल्कुल ठीक बात आपने, बड़े बड़े जेन्युइन उदाहरण दिए, बड़े व्यवहारिक उदाहरण आपने सामने रखे। दीपक भाई दोबारा आएंगे आपके पास, मैं सूरज थापा साहब के पास चलूंगा। आचार्य है हिंदी विभाग के लखनऊ विश्वविद्यालय में। सूरज थापा साहब, जो मैंने शुरुआत में कहा कि आप मुकदमे का नतीजा नहीं जान सकते, डॉक्टर